आइए बच्चों, आज हम 2022 के प्रश्नोत्तर जिसमें रेमेडियल मॉड्यूल के प्रश्न हैं उनके उत्तर को हल करेंगे। और आप इसे अच्छे से याद करिए, परीक्षा में इसी में से आने वाला है। प्रश्न 1 है इकाई 1 का, सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न है, भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। तीसरा प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाएं हैं। बीजक कबीरदास जी की रचनाएं हैं। चौथा प्रश्न है, सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं होती है। सगुण भक्ति की 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। भक्ति काल के नाम का आधार क्या है। भक्ति भाव की प्रधानता भक्ति काल का आधार है। वीर गाथा काल में किस काव्य की प्रमुखता थी। प्रबंध काव्य शैली की प्रमुखता थी वीर गाथा काल में। प्रश्न 7 है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ अर्थात कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। मैं सारे उत्तर एक बार और आखिरी में आपको बोल के बताऊंगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रलय सृजन रचना किस कवि की है। इसका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 9, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है। इसका उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 10, नई कविता की कोई एक विशेषताएं लिखिए। तो इसकी विशेषता है क्षण का महत्व, शिल्पगत नवीनता और बौद्धिकता। क्षण का महत्व, शिल्पगत नवीनता और बौद्धिकता। अगला प्रश्न है 11वां, कबीरदास जी जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए थे। कबीरदास जी जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे, मगहर नामक स्थान पर चले गए थे। ज्ञान की तुलना किससे की गई है। ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। प्रश्न 13, मुरली मुरलीधर तथा अधरान अधरा में कौन सा अलंकार है। मुरली मुरलीधर और अधरान अधरा, इसमें यमक अलंकार है। प्रश्न 14, कवि रसखान किसके अनन्य भक्त हैं। कवि रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। प्रश्न 15, कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किसको बढ़ावा दे रही है। कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष को बढ़ावा दे रही है। इसका उत्तर क्या है, संघर्ष को। प्रश्न 16, सुमित्रा नंदन पंत ने किसके विचार से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया था। सुमित्रा नंदन पंत ने महात्मा के विचार से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया था। इसका उत्तर है महात्मा। प्रश्न 17 का उत्तर है, चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है। उपमा। गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया था। मेघ। मेघ मतलब बादल। मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नता से चल रहा था। हवा। हवा प्रसन्नता से बादलों के आगे आगे चल रही थी, जैसे वह संदेश देने आई हो। अब ये हमारे इकाई 1 के प्रश्न हो गए। इसको मैं पूरे प्रश्नों को नंबर से सिर्फ उत्तर बोल देती हूँ। पहला कृष्ण की, दूसरा तुलसीदास, तीसरे का कबीरदास, चौथे का 2 राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, 5वें का है भक्ति की भावना की प्रधानता, छठा है प्रबंध काव्य शैली, 7वां है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। 8वें का उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत और 9वें का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और 10वें का है क्षण का महत्व, शिल्पगत नवीनता और बौद्धिकता। 11वें का है मगहर, 12वें का है आंधी, 13वें का है यमक, 14 प्रश्न का है कृष्ण, 15वें प्रश्न का है संघर्ष को, 16 का है महात्मा, 17 का है गांधी, 18 का है मेघ और 19 का है हवा। इस तरह से हमारे 19 प्रश्नोत्तर हो गए इकाई 1 के। अब हम इकाई 2 के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, महाकाव्य का कथा वस्तु कलेवर कैसा होता है। महाकाव्य का कथा वस्तु कलेवर विस्तृत होता है, मतलब बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में होता है। गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का नाम क्या है।
गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है। एक खंड काव्य का नाम लिखिए। एक खंड काव्य का नाम पंचवटी जयद्रथ वध है। और कोई भी आपको जो याद हो वो लिख सकते हैं यहाँ पे उत्तर। जैसे महाकाव्य में भी हमने रामचरितमानस बोला है, यहाँ पे भी आपको जो महाकाव्य का नाम याद हो वो लिख सकते हैं। काव्य में कितने भेद होते हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। भेद में याद रखना है आपको, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। और प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। मुक्तक काव्य के भेद बताइए और उनके नाम लिखिए। मुक्तक काव्य 2 प्रकार के होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। जिसे पढ़ा जा सके वो पाठ्य मुक्तक और जिसे गाया जा सके वो गेय मुक्तक। प्रश्न 7, चरण सरोज पखारन लागे में कौन सा अलंकार है? रूपक। रूपक अलंकार। रस के प्रमुख अंग कितने होते हैं? रस के प्रमुख अंग 4 होते हैं। जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जा सके उसे क्या कहेंगे? जिससे काव्य में आनंद प्राप्त हो वह रस कहलाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। अब हम एक बार पूरे 10 प्रश्न का उत्तर फिर से पढ़ लेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर है विस्तृत, दूसरे का है रामचरितमानस, तीसरे का है पंचवटी जयद्रथ वध आदि। फिर उसके बाद है चौथा 2, पांचवा है 3 भेद, छठा है 2 गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक, और 7वां है रूपक अलंकार, 8वां है 4 अंग और 19 का है उत्तर रस और 20 का है रति। ये हमारे इकाई 2 के प्रश्न हो गए। अब हम करेंगे इकाई 3 के प्रश्नोत्तरों को हल। पहला है पराकाष्ठा शब्द का अर्थ क्या है? पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है सर्वोच्च सीमा। सबसे ऊपर जो सीमा होती है वो पराकाष्ठा कहलाती, सर्वोच्च सीमा। बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है? बुरे समय के लिए पैसा बचाकर भारतीय रखते हैं। तीसरा, श्यामचरण दुबे ने किस विद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है? नागपुर विश्वविद्यालय से। चौथा प्रश्न है यह समूहों को मजबूत बनाता है, वाक्य में विशेषण है मजबूत। 5वां प्रश्न है नाना साहब ने भीषण हत्याकांड कहाँ किया था? इसका उत्तर है कानपुर में। 6ठा प्रश्न है लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है? प्रेमचंद के चेहरे की ओर। लेखक प्रेमचंद जी के चेहरे की ओर देखता है। प्रश्न 7, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? विशेषण को। साहित्यिक पुरखे क्या कहलाते हैं? विशेषण। प्रश्न 8वां है महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है? महादेवी वर्मा वेदना और पीड़ा की गायिका के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न 9, महादेवी वर्मा किस प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य थी? महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य थी। प्रश्न 10, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। और प्रश्न 11 है अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? अमृत राय ने जो लिखी है उस जीवनी प्रेमचंद की, उसका नाम है कलम की सिपाही। उत्तर लिख लीजिए, कलम की सिपाही। प्रश्न 12, रिपोर्ताज किसे कहते हैं? रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्ताज कहते हैं। जो रिपोर्ट छपती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रिपोर्ताज। इसकी परिभाषा लिखेंगे, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्ताज कहते हैं। प्रश्न 13 है आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है? तो आलोचना में लेखक की रचना के गुण दोषों की परख की जाती है। प्रश्न 14, किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है? इसका उत्तर आएगा यात्रा वृत्तांत। ये गद्य की एक विधा है जिसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इसी में यात्रा का सजीव वर्णन किया जाता है। प्रश्न 15, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ था? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास भारतेंदु युग से 1850 से प्रारंभ हुआ था। उसे क्या कहेंगे? भारतेंदु युग, और 1850 से प्रारंभ हुआ था। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट का नाम मुंशी प्रेमचंद है। अगला प्रश्न है 17, प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? प्राचीन काल में मुद्रण कला का अभाव था। 18 प्रश्न है आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ? आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ।
19वां प्रश्न है गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाते हैं? गद्य साहित्य के अनेक रूप गद्य की विधाएं कहलाते हैं। गद्य की विधाएं हैं निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, ये सब आएगा, है ना। ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। अब हम करेंगे अगली इकाई। इकाई 4 का पहला प्रश्न है उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ता है, मतलब शुरू में जुड़ता है। और दूसरा प्रश्न है प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ता है? प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है या अंत में जुड़ता है। जो अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहेंगे और जो आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहेंगे। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीत, उल्टे या विरोधी शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। प्रश्न 4 है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ही, भी और तक किस प्रकार के शब्द है? ये प्रश्न 5वां है। ही, भी और तक निपात शब्द है। कौन से शब्द है? ही, भी और तक निपात शब्द। अब हम करेंगे इकाई 5 के लघु प्रश्नोत्तर। जो एक वाक्य में उत्तर देना है वो हम कर रहे हैं अभी। तो उसका प्रश्न है लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था? लेखिका ने अपनी नानी को इसलिए नहीं देखा था क्योंकि उनकी नानी मर चुकी थी, स्वर्ग सिधार गई थी। अगला प्रश्न दूसरा, रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न 3, आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका में विद्यासागर नोटियाल द्वारा लिखित रचना का नाम बताइए। इसका उत्तर है माटी वाली। प्रश्न 4, माटी वाली कहाँ से लाती थी माटी? माटी खाना से माटी लाती थी, जहाँ पे खदान थी माटी की वहाँ से माटी वाली माटी लाकर सबको देती थी। प्रश्न 5, माटी वाली नामक रचना की विधा बताइए। माटी वाली कहानी है। कौन सी रचना है? विधा है वो गद्य की कहानी। अगला प्रश्न है छठा, माटी वाली किस प्रकार की मिट्टी लेकर आती थी? माटी वाली लाल और चिकनी मिट्टी लेकर आती थी। 7वां प्रश्न है माटी से प्राप्त आमदनी से माटी वाली ने क्या खरीदा? 1 पाव प्याज खरीदा। वो क्यों खरीदा था? अपने पति के लिए सब्जी बनाने के लिए। प्रश्न 8, लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? विलायत गए थे। विलायत का अर्थ होता है विदेश। लेखिका के नाना विदेश पढ़कर आए थे। प्रश्न 9, मृदुला गर्ग ने स्नातकोत्तर की उपाधि किस विषय से प्राप्त की थी? मृदुला गर्ग ने स्नातकोत्तर की उपाधि अर्थशास्त्र विषय से प्राप्त की थी। अर्थशास्त्र जो हम आर्ट्स बोलते हैं जिसको, है ना। प्रश्न 10, शादी के बाद लेखिका कहाँ पर रहने लगी? शादी के बाद लेखिका डालमिया नगर में रहने लगी। प्रश्न 11, स्त्री शिक्षा को लेकर समाज सदैव से कितने खेमों में बटा रहा? 2 खेमों में। प्रश्न 12, गोपाल दास विवाह की पवित्रता को न समझकर इसे किस रूप में देखते थे? बिजनेस के रूप में, मतलब व्यवसाय समझते थे वो विवाह को बिजनेस के रूप में। प्रश्न 13, वृद्धा कपड़े में क्या छिपा रही थी? वृद्धा कपड़े में एक रोटी छिपा रही थी। प्रश्न 15, पंत जी के सहयोग से लेखक को क्या कार्य प्राप्त हुआ? उन्हें अनुवाद का कार्य प्राप्त हुआ। पंत जी के सहयोग से लेखक को क्या काम मिला था? अनुवाद करने का कार्य मिला था। प्रश्न 15वां, शमशेर बहादुर को 2 आव, प्लाट का मोर्चा जैसी रचनाओं के कारण क्या माना जाता है? उन्हें विशिष्ट गद्यकार माना जाता है। इस तरह से हमारे ये जो एक वाक्य के उत्तर थे ये पूर्ण हुए। इनको अच्छे से आप बार बार सुनिए और चाहो तो रोक रोक के वीडियो को लिख भी सकते हो। और इससे अच्छे से करना, ये किसी भी रूप में आ सकते, खालिस्तान के रूप में, जोड़ी के रूप में, मतलब भले यहाँ पे खालिस्तान जोड़ी सब दिए लेकिन कोई भी प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है। इसलिए वैसी तैयारी करना। वार्षिक परीक्षा के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे पढ़ो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।